नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारे पास बैठे सर बीरेन सिंह सर जी हैं, जिनका चयन 2021 की जीव विज्ञान की परीक्षा में हुआ है और सर तत्कालिक दशा में कार्यरत भी है विद्यालय में। और सर ने सन 2016 की परीक्षा भी सर ने क्वालिफाइड की है, लेकिन सर ने अन्य प्रतियोगी बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है। अब देखें, हम थोड़ा सर से जानना चाहेंगे कि सर अपना परिचय दें और प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में भी बताएं। सर नमस्कार। सर परिचय दीजिए अन्य प्रतियोगी छात्रों को। मेरा नाम वीरेन सिंह है। मैं फतेहपुर में आवास विकास का रहने वाला हूं। मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो भी है वह विभिन्न स्थानों पर हुई है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो उरई में हुई, उरई जालौन में, और इंटर की शिक्षा हमीरपुर से संपन्न हुई। देखिए, सर ने अपना परिचय दिया। अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर मतलब जैसे मान लीजिए कोई कमजोर लड़का है, कोई मतलब कम ज़्यादा नहीं पढ़ पाया है, शुरुआत से वह जीव विज्ञान की तैयारी करना चाहता है टीजीटी पीजीटी में सफल होने के लिए, तो वह किन पुस्तकों का अध्ययन करे? और वे बच्चे जिनकी तैयारी लगभग 50 से 60% हो गई है, उनको जीव विज्ञान की सफलता प्राप्त करने के लिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए? सर थोड़ा इस मुद्दे पर भी प्रकाश डालिए। जो भी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वह नियमित रूप से पहले तो अपने आप को इस परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से तैयार करें। सबसे पहले मेंटली रूप से तैयार होना इस परीक्षा के लिए जरूरी है। आप ये अपने अंदर ठान लें कि हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी है। सबसे पहले जब तक आप अपने मन में यह नहीं विश्वास लाएंगे कि हम इस परीक्षा को निकाल सकते हैं, तब तक आप उस ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले कमजोर छात्र अपने लिए एक निश्चित समयावधि का चयन करें, ताकि एक निश्चित समयावधि में वह अपने पढ़ने का रूटीन बनाए कि हमें इस समय कौन सा कार्य करना है, और निश्चित एक समय पढ़ने के लिए अवश्य निकालें और उस समय में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न होने दें। एक निश्चित समय में एक दिन निश्चित कर लें कि हमें इस दिन पर डे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो उस रूटीन को पर डे लगातार करते रहें और पर डे पढ़ें। अगर किसी दिन गैप भी हो जाए तो उसको अगले दिन या उस चैप्टर को अगले दिन पढ़ने की कोशिश करें कि वह हमसे संपन्न हो सके। किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से ही सबसे ज़्यादा हमें अपने चयन में असुविधा उत्पन्न होती है, ज़्यादातर हमें इस बात को लेके। इसलिए और जो सर से स्पेशली एक चीज और जानना चाहेंगे कि सर मान लीजिए कोई बिगिनिंग कंडीशन से शुरुआत करना चाहता है टीजीटी पीजीटी एलटी की, और अंतिम स्टेज तक जाना चाहता है, अर्थात सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उन पुस्तकों का सर कृपया आप नाम बताएं और उनके लेखकों का नाम यदि आपको जानकारी तत्कालिक दशा में हो तो उनके बारे में सर अवगत कराएं, ताकि अन्य प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिल सके। पुस्तकों के बारे में तो ये है कि आप सबसे पहले जो भी जीव विज्ञान की बेसिक बुक्स हैं उनका अध्ययन जरूर करें। जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम बॉटनी, जो दो सब्जेक्ट आते हैं जीव विज्ञान में, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। दोनों के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं। इसलिए सर्वप्रथम एमपी कौशिक जो बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसके लिए एमपी कौशिक अवश्य पढ़ें। हो सके अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश की बुक का प्रेफरेंस करें, और इंग्लिश की एमपी कौशिक ज़्यादा बेटर है हिंदी की अपेक्षा। किंतु अगर आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको एमपी कौशिक की बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है जूलॉजी का। उसके लिए सर्वप्रथम यह कि रमेश गुप्ता से सभी लोग पढ़ते हैं और उसका अध्ययन आवश्यक है। उसके अलावा आप कोटपाल, RL कोटपाल की जो पुस्तक है उसका अध्ययन हिंदी या इंग्लिश, कोई भी किसी भी आप क्षेत्र के हों, हिंदी के या इंग्लिश के, लेकिन RL कोटपाल एक बहुत ही उत्तम बुक है, उसका अध्ययन आप जरूर करें, वह बहुत ही आवश्यक पुस्तक है। साथ में RL कोटपाल के साथ साथ जब आप अगर इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, इन पुस्तकों को कंप्लीट कर लेते हैं, तो A.K. वर्मा एक पुस्तक आती है जो इलाहाबाद में से प्रकाशित होती है। A.K. वर्मा की जो जूलॉजी की बुक है ये, उसको जरूर अध्ययन करें, A.K. वर्मा। देखिए, सर ने अच्छी जानकारी दी। अब हम थोड़ा सर से ही जानेंगे सर की रणनीति, अर्थात सर
फाइनल 2 परीक्षाओं में चयनित हैं, टीजीटी 2021 में भी, और सर ने इंटरव्यू 2016 में नहीं दिया, नहीं 16 वाली परीक्षा में भी सर का चयन हो जाता। तो सर से हम ये जानेंगे कि सर ने कौन सी रणनीति अपनाई, कैसी टेक्निक अपनाई कि सर को आसानी से 2021 में ही विज्ञापन आया, 2021 की ही परीक्षा में सर का चयन फाइनल तौर से हो गया। कृपया सर अपनी रणनीति साझा करें। मेरी रणनीति सबसे ज़्यादा इस टाइम पे उस पर आधारित थी कि मुझे अपना सबसे ज़्यादा समय पढ़ने के लिए देना है। मेरे पास बुक्स अवेलेबल थी, उन बुक्स का मुझे अध्ययन करना था, और सबसे ज़्यादा मुझे उन बुक्स के द्वारा ही अपने नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा मैंने प्रेफरेंस दिया। यानी उन बुक्स को पढ़ने के बाद भी मैंने अपने स्वयं के कुछ नोट्स बनाए। उन बुक से हर लेसन को लेके पढ़ते पढ़ते उस लेसन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उन लेसन्स का मैंने खुद स्वयं से अपने में एक नोट्स बनाने की कोशिश की, ताकि एग्ज़ाम के समय, क्योंकि आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए सर्वप्रथम आप उस बुक को अध्ययन करने के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन कौन से पॉइंट उससे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि आप अनसॉल्व सॉल्व करते हैं। अनसॉल्व से आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी के आधार पे आप एक डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए स्वयं के नोट्स बनाए, मतलब उन पुस्तकों से भी नोट्स बनाए, और सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। पढ़ने पे मतलब रेगुलरिटी के साथ साथ समय बहुत ज़्यादा दिया पढ़ने के लिए। और फाइनल परीक्षा के दौरान क्योंकि 2016 की परीक्षा इसी साल 31 जुलाई को संपन्न हुई, वह 2021 वाली परीक्षा 7 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें एक सप्ताह के अंदर 2 परीक्षाएं थीं। यानी 31 की परीक्षा के पहले ही मैंने 1 महीने के अंदर, क्योंकि शायद नोटिस आया था जून में ही, ये नोटिस आया कि आपकी परीक्षाएं 31 जुलाई और 7 अगस्त को संपन्न होंगी। तो 1 महीने का ही काफ़ी कम समय था। इसके बावजूद मैंने किसी प्रकार की हिम्मत नहीं हारी कि ये इतनी कम समय में मेरी तैयारी कैसे होगी। इस सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, करीब मैंने लगभग 12 घंटे पढ़ाई की सिर्फ 1 महीने लास्ट के। इसके पहले भी मेरी कुछ प्रिपरेशन थी, वो ये भी सही बात है, लेकिन मैंने लास्ट के 1 महीने में मैंने 12 घंटे पर डे, लगभग 12 घंटे की पढ़ाई की, और मैंने करीब 25 जुलाई को अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था, ताकि लास्ट के जो 5 या 6 दिन थे 31 जुलाई की परीक्षा के लिए, उसमें मैंने 5 से 6 दिन सिर्फ रिवीजन किया। और 31 जुलाई की परीक्षा जो संपन्न हुई 2016 वाली, उसके बाद जो 1 सप्ताह का समय था, उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं या मेरे से कुछ विषय जैसे छूट गए हों, तो मैंने उनको भी पढ़ने का प्रयास किया, ताकि 1 सप्ताह में मैं अगली परीक्षा के लिए और अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकूं। उस परीक्षा जो 7 अगस्त को परीक्षा हुई, वो मैंने और बेहतर तैयारी के साथ उसको पूरा किया। देखिए, सर ने भी जानकारी दी अपनी रणनीति, ही हैज शेयर्ड हिज टेक्निक्स रिलेटेड टू गेटिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो हम थोड़ा सर से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिंदगी में बाधाएं भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वह चाहे जितना संपन्न हो चाहे कमजोर हो। तो हम सर से ये थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या उन बाधाओं को देखकर सर पजल नहीं हुए, बिविल्डर भ्रमित नहीं हुए, और अगर भ्रमित हुए तो उन बाधाओं को कैसे इन्होंने मतलब आसानी से क्रॉस किया, उन बाधाओं को हटाकर सर ने कैसे फाइनल तौर से चयन प्राप्त किया, हम सर की जबानी ही इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सफलता और असफलता तो हिस्से ही हैं हमारे जीवन के, जो आते जाते रहते हैं। कभी असफलता मिलती है और कभी सफलता। कई परीक्षाओं में भी मुझे भी असफलता मिली, मुझे भी इसका काफ़ी वो हुआ, और उस समय थोड़ा हतोत्साहित भी हुआ मैं। लेकिन एक ये था कि अगर हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ने का ही वही एक तरीका है जिसके द्वारा ही हम एग्ज़ाम में जितने सारे एग्जामिनेशन या कम्पिटिशन्स होते हैं, उनको निकालने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो फोकस मेरा ये था कि हम पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दें। लेकिन जब आपको असफलता मिलती है तो थोड़ा ना थोड़ा आपको दुख तो होता ही है, या हतोत्साहित भी होते हैं। उस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा तो फैमिली से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कई बार हमने ये भी प्रयास किया कि नहीं, शायद हो सकता है कि शायद मेरा चयन ना हो पाए, तो मैंने इस बारे में अपने बड़े भाइयों से, मेरे जो बड़े भाई थे उनसे डिस्कस किया, अपने जो सहपाठी थे उनसे भी डिस्कस किया, जो कुछ चयनित भी हो चुके थे उनसे भी डिस्कस किया। उन सभी लोगों ने यही सलाह दी कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। अगर आप परीक्षा के दौरान लगे रहेंगे उस परीक्षा के लिए, तो आपका चयन जरूर होता है। तो सबसे ज़्यादा अपने सहपाठियों से, अपने बड़े भाइयों से या अपने गुरुजनों से अवश्य बात करें इस बारे में। उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। कई बार मुझे प्रेरणा उनसे मिली, कई बार मैंने सोचा कि ये तैयारी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैंने सोचा कि नहीं, गिव अप कर देता हूँ।
लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप समय देंगे और पढ़ते रहेंगे, थोड़े से ही और मेहनत की आवश्यकता है जिससे आपका चयन हो जाएगा। तो मैंने वही किया और मेहनत पे ही ध्यान दिया और लास्ट में मुझे इससे सफलता मिली। तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। आप अपने बड़े से, सहपाठियों से, सभी से आप बात करें, इससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। देखिए सर ने काफी चीजें आप लोगों के साथ साझा किया। अब मैं सर ये जानना चाहूंगा, जो व्यक्ति मान लीजिए तैयारी कर रहा है तो क्या उसके लिए कोचिंग पढ़ना जरूरी है? भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं और गरीबी के कारण नहीं जा सकते इलाहाबाद, कानपुर या अन्य कहीं प्रतियोगी स्थलों में, तो मतलब वे कैसे सर तैयारी करें? क्या कोचिंग जरूरी है? साथ ही साथ सर एक और मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि कितना समय कम से कम एक प्रतियोगी छात्र दे कि उसका आसानी से चयन हो जाए? देखिए, कोचिंग करना न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोचिंग से हमें एक गाइडेंस मिलता है। कोचिंग हमें ये बताती हैं कि आपको पढ़ना किस प्रकार है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी हमें उनकी जानकारी मिलती है। मैंने स्वयं कोचिंग की हुई है। देखिए, जो कमज़ोर या आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, उनके लिए भी ये है कि मैंने तो यूट्यूब चैनल से भी बहुत कुछ पढ़ा। बहुत सारे, क्योंकि चैनल फ्री अवेलेबल रहते हैं, कुछ पेड भी रहते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी कम रहती है कि आप उतना शायद अफोर्ड किसी तरह कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे फ्री चैनल्स के माध्यम से भी पढ़ा है। और मैंने पिछले, जब ये कोविड का समय हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो उस समय कई चैनल जो फ्री अवेलेबल थे, या इसके अलावा भी बहुत सब्जेक्ट हैं जो अवेलेबल रहते हैं आपको यूट्यूब पे ही। सबसे ज़्यादा यूट्यूब आपको इसके माध्यम से हेल्प करता है। तो मैंने कई चैनल देखे और उनसे बहुत जानकारी प्राप्त की। तो इसलिए यूट्यूब चैनल आपको बहुत हेल्प करते हैं और ऑनलाइन की फीस बहुत ही कम होती है। इसलिए कोचिंग तो मैंने की है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग आपको एक नोट्स इतनी अच्छे प्रोवाइड कराता है या एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको उस सफलता को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं किसी का गाइडेंस बहुत आवश्यक होता है। सर समय लगभग कितना देना चाहिए इस परीक्षा को क्रॉस करने के लिए? लगभग देखिए, अगर आपका ये समय जो है, एक बात करें तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप इस परीक्षा को अगर रियली में मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3 महीने इस परीक्षा के लिए पर्याप्त समय। अगर आपका सिलेबस एक बार पढ़ गया है पूरा, तब मतलब सिर्फ तैयारी के लिए। बाकी आप सिलेबस कंप्लीट करने में ही कभी कभी 5-6 महीने लग जाते हैं। उस काल को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि उस समय आप कई चीज़ों को लर्न नहीं करते से पूरा ये रहता है कि हमारा सिलेबस किसी तरह हर चीज़ हम पढ़ लें, हर चीज़ पढ़ लें। लेकिन जब आपका एक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप पूरा पढ़ लें, उस पढ़ने के बाद आपको कम से कम 3 महीने, उसमें आपको कम से कम 3 महीने इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपको वो सब्जेक्ट, वो जो पूरा आपका सिलेबस खत्म हुआ है, वो पूरा लर्न हो जाए आपको। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। रिवाइज के साथ साथ उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मिले, उनको सॉल्व जरूर करें। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। देखिए सर ने बहुत बढ़िया रणनीतिक तौर से सब अपने सीक्रेट चीजों को साझा किया आप लोगों के साथ, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जीव विज्ञान की परीक्षाओं में सफलता गेन करने में आपकी मददगार होंगी। अब हम सर से थोड़ा चाहेंगे कि जो बच्चे मतलब तैयारी करते करते लटक गए हैं, कुछ नंबरों से जिनका चयन नहीं हो पाया है, अब मतलब वे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें और कैसे मतलब आगामी आने वाली परीक्षाओं में कैसे चयन प्राप्त करें, और सर उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब लटके हुए हैं और लेकिन तैयारी कर रहे हैं, सफल नहीं हो पाए हैं? कृपया सर उनके बारे में भी कुछ परिचय दें। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत ही कम नंबर से या एक क्वेश्चन के मात्र से ही उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसे छात्रों को तो मेरी यही सलाह है कि आप हतोत्साहित बिल्कुल ना हो या ना उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ें। आप समझ लीजिए कि बहुत ही पास थे सिलेक्शन या चयन होने से, इसलिए आपको तो ये सलाह है, आपको तो बहुत ही इसमें ये होना चाहिए, मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा चयन बस इतने से रह गया, इसका मतलब है कि मेरा चयन जल्दी ही हो सकता है। इस समय अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने आप से बहुत बड़ी एक आप अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। ये गिव अप करने का समय नहीं है जो बिल्कुल 1 या 2 नंबर नहीं क्वेश्चन से रह गए हैं, क्योंकि उनके लिए तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो आगामी परीक्षाओं में उनका सबसे पहले चयन होगा। इसलिए उनको गिव अप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको तो इस उम्मीद में तैयारी करनी चाहिए, इतने जोश के साथ, कि उन्हें एकदम ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरा सीट तो इस बार पक्का ही है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 नंबर से रह गया हूँ। इसलिए कोई भी ऐसा आप अपने मन में लाइए ही मत, क्योंकि आप चयन के इतने करीब हैं कि जो लड़का 10 नंबर से रह गया वो आपसे तो बहुत दूर है। इसलिए आपको तो और जोश के साथ तैयारी करनी चाहिए। और उनको मेरी ये सलाह है कि जो लड़के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन से रह गए हैं, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दें।
रिवीजन और क्वेश्चन, बस सबसे यही करते रहें। क्वेश्चन ही आपको चयन दिलाता है। रिवीजन करें, आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए उस परीक्षा में, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपको 4 चीजें बताता है कि हमें क्या चयन नहीं करना है। कई बार हमें क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, हमें उत्तर नहीं पता रहते, लेकिन हमें ये पता रहता है कि इसमें से गलत क्या है। इसलिए हमें ये क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस इतनी कर देनी चाहिए कि क्वेश्चन से ही हमें, कई बार हमें क्वेश्चन ना आते हुए भी हमें उसके आंसर अपने आप मिल जाते हैं। देखिए, सर ने अपनी पूरी रणनीतियां आप लोगों के सामने शेयर किया। मैं सर का अपने यूट्यूब चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार।